ना ठग के चक्कर में पड़ गए तो पता पीर की इतनी दाढ़ी है तो मुरीद की कतई ना। जी जी मुरीद रोज शेव कर रहा तो पीर इतनी काट के कर तेरा मेरे मुरीद हो गए तो अब जरूरत नहीं कुछ करने की, मैं ही बख्शवा लूंगा। मर के देख ऊपर चादर चल रही होगी अंदर लठियां चल रही होगी। जी अरे भाई वो इधर की तो बात थी, पीर साहब मर गए तो उन्होंने सुराख खोल दिया कब्र में। क्यों कहना इससे बरकतें निकले कर दी हजूर। ऐसी बदबू निकली 3 दिन के बाद कोई मोहल्ले में नहीं रुका था। ऐसा ना करो यार, सोच समझ के हाथ दिया करो, उलमा की कदर किया करो, दीन से दूरी। आज सबसे बड़ा फितना है ना वो इर्तिदाद का फितना है। और इससे भी बड़ा एक फितना जो है वो ये है नास्तिक हो रहे लोग। हमारे मुस्लिम लोग कह रहे हैं, हमारे मुस्लिम ऐसे लोग जो MBBS हो गए, BOMS है। बेंगलोर में था एक लड़का जो खुद एक साइंटिस्ट था, वो मुझसे कह रहा था, कहने लगा हजरत जी जरा एक बात बताइए, हमारे नौजवान ज्यादातर खुदा ही का इनकार करने लगे। वो कहते हम नहीं मानते खुदा को, हम तो ये जानते हैं कि जमीन में दाना डालो तो पौधा निकलेगा, फिर उससे फल निकलेगा, फिर उस फल को डालोगे दाने को, फिर पौधा निकलेगा। का ऐसे निजाम चल रहा है। अगर खुदा होता तो यूं होता, अगर खुदा होता तो ऐसा क्यों होता, खुदा है तो फिर ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। ये सारी बातें जहनों में आती जा रही हैं। मेरी कौम के नौजवानों तो मैं ये बताना चाहता हूँ, ये वही लोग हैं जिन्होंने 2 करोड़ की तालीम तो हासिल की है, 10 रुपए दे करके कुरान नहीं सीखा है, 50 रुपए दे करके दीन नहीं सीखा है। याद रखिएगा, ये दिमाग ये कलम ईमान नहीं बचाते हैं। अगर ईमान बचता है तो खुदा के कलम से बचता है, और कलम उन पे होता है जो कुरान वाले भी होते हैं, मस्जिद के नमाजी भी होते हैं। या रसूलल्लाह जिंदाबाद, इश्क मोहब्बत आला हज़रत, आला हज़रत, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह। अल्लाह पढ़ेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह। पढ़िए, तालीम को आम कीजिए। जी जी सबसे ज्यादा जरूरी है पढ़ना। जी अगर बंदा पढ़ा होगा ना, थोड़ा दिमाग लगाए, जितना ज्यादा इल्म आएगा उतनी ज्यादा नफरतें खत्म होती चलेगी। गांव के अंदर ना इतनी सी मोरी खोल रखी दीवार में, झांक रहा खा के रहे आई। वो क्यों झांक रहा मालूम है? क्योंकि वो जाहिल है। शहर के अंदर भाई साहब मैयतें हो जाती है, बगल में बगल वाले को पता नहीं होता है। क्यों? वहां तालीम मतलब नहीं है किसी से, अपने काम से काम। जब बंदा चाय पी के डकार लेकर चौराहे पे खड़ा होगा, कोई काम नहीं होगा तो क्या करेगा? तेरा जा रहा हो बुद्धा को क्या? हाँ, कि कल मैंने उसे वहां देखा जाते हुए, उनने 2 से कही, 2 ने 4 से कही, 4 ने 9 से कही, 9 ने ऐसे बढ़ते बढ़ते बुद्धा बदनाम हो बिला वजह में। ये ठलुए लोग भाई, पढ़ो और काम से लगो, रोजगार से लगो। जब फुर्सत नहीं होगी तो गीबत नहीं होगी, जब फुर्सत नहीं होगी तो चुगली नहीं होगी, जब फुर्सत नहीं होगी तो बकवासें कम होंगी, जब बकवास कम होगी तो झगड़े कम होंगे, जब झगड़े कम होंगे नुकसानात कम होंगे, और जब नुकसानात कम होंगे मोहब्बतें ज्यादा होगी, और जब मोहब्बतें ज्यादा होंगी उरूज पे जाओगे, तरक्की करोगे, और ऐसे हालात हो जाएंगे दुनिया देख के कह देगी ये जो गुजर के जा रहा है ये फिफ्टीन कौम का नहीं, मुस्तफा की दीन का सिपाही गुजर के जा रहा है। क्या बात है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत ये मेरी गुजारिश है। झगड़े खत्म करेंगे इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह, बोलो इंशाल्लाह। माफ करोगे? जी माफ करोगे इंशाल्लाह। अपनों को सारों को माफ करें, जी सबको माफ करने के आदी बने। मेरे महबूब ने माफ करना हमें सिखाया, माफ करने हमें सिखाया। मुसलमान बने। डॉक्टर इकबाल ने कहा था, यूं तो सैयद भी हो, मिर्जा भी हो, अफगान भी हो, तुम सभी कुछ हो, बताओ कि मुसलमान भी हो, मुसलमान भी हो। ये सबसे बड़ी पहचान है कि हमें अपने आप को पहचानें, और फख्र से कहा करो हम मुसलमान हैं। हमें फख्र है इस बात पे कि अल्लाह ने हमें मुसलमान बनाया है। हाँ, अल्लाह ने हमारा रिज़्क़ पाक रखा है जी, नापाकियों से अल्लाह ने हमें बचाया है। हमें फख्र है इस बात पे कि रब ने हमें मुसलमान बनाया। बेशक। आप अपनी पहचान लाइए, मुसलमान बनिए, दीन सीखिए, कोशिश ये कीजिए कि एक दूसरे को प्यार बांटे। रिश्तों का क्या मैयार है अपने आप में? रिश्ते होते हैं ना, रिश्ते होते हैं भाई, रिश्ते, ये बिना रिश्तों के चल रहा मसला।
होते हैं। पहले 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 के लोग ना कारी साहब उम्र की दौर की बात बता रहा हूँ कि हमारे गांव के कारी साहब रईस साहब के बोला तो हमसे बड़े तो इनके बच्चे हाँ तो ये भी जानते हैं इस चीज को जो मैं कहने जा रहा हूँ। पहले लोग होते थे रिश्ता करने भी ना ही जाता था, होता था ना एक उसूल था नहीं अगर कोई बिरादरी का नाई बोला तो मानना। हमारा इस्लाम किसी बिरादरी को छोटा नहीं कहता है। फरमाया गया इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम, तुम में सबसे ज्यादा अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला वो है जो सबसे ज्यादा परहेजगार है। किसी पठान, किसी तुरक, किसी नाई, किसी बड़े, किसी शेख की कोई कैद नहीं, तकवे की कैद है। जो जितना ज्यादा परहेजगार है उतना ही अल्लाह के नजदीक इज्जत वाला है। ठीक है जी। तो पहले नाई जाते थे रिश्ता करने के लिए, नाई देख के आ जाता था, ठीक है जी कर दो प्रधान मुखिया, हो गई। लड़का तभी देखता था जब निकाह करके घर में ले आता था, कभी कभी तो 8-8 दिन बाद देखता था निकाह के। इतनी हया थी घरों में, इतनी शर्मिंदगी थी, इतनी शराफत थी कि निकाह के 8-8 दिन बाद तक अपनी बीवी तक की गोद नहीं देख पाते थे लोग। आज तो अब्बा से पहले ही कहा मैंने देख रखी है, तुम देखो मत देखो पक्का कर दो। ये कंडीशन है। और अब्बा अगर 2 टुकड़े ढंग के खा रहा तो कह रहा चुप बे, पहले मैं हवेली देख के आऊंगा। लड़की लागा कि हवेली उठा के लागा? कह रहा पहले हवेली देख के आऊंगा, हवेली देखने जा रहा। हवेली देख के आके कह रहा ठीक है रिश्ता, ये कहना हवेली ठीक है। तो मसला लड़की देखने का नहीं था, डाकू बनाए अल्लाह ने बेटा दिया तो 2-4 घर तो लूटे गई, छोड़ेगा छोड़ेगा। जरा सा हुनर राजा लौंडे में फिर अब्बा पड़ गया, सुई लल्ला लगा लिया और अब्बा को देखो अब्बा यूं चल गया। रिश्ता हो तो बताना भाई कोई, क्या क्यों उनका लल्ला डॉक्टर हो गया घर का, उसकी दुकान के आगे देख कितने टेढ़े खड़े, ऐसी सुइयां लगाई हड्डियां पका दी। कोरोना में भारी साहब इतनी उल्टी सीधी सुइयां लगी है, ठिकाना नहीं। बस आला लटका ले गले में, तो लड़की वाले में कारी साहब कम थोड़ा ही है, जिसके गले में आला, हाथ में थैला, पीछे पीछे कह रहा रिश्ता करा दे 10 दे दूंगा। वो बीच वाला कह रहा ना ना 10 में काम ना चलेगा, तुझे पता नहीं है सुबह से शाम तक 20 मरीज देख रहा है। कह रहा चल 15 कर दे, शर्म आनी चाहिए। खाली आला देख करके बेटियों के लालच में 15-15 लाख देख करके बेटियों के नसीबों का सौदा ना करो, खिलवाड़ ना करो बेटियों के साथ। ये मत देख कि इसके पास डिग्री कौन सी है, ये मत देख मरीज कितने देख रहा है, ये देख इसे कुरान आता है कि नहीं, इसे दीन आता है कि नहीं, ये रब का वफादार है कि नहीं। जो रब का वफादार नहीं हो सकता वो तेरी बेटी का वफादार नहीं होगा, जो मुस्तफा का वफादार होगा वो तेरी बेटी से कभी गद्दारी नहीं कर सकता है। क्या बात है, क्या बात है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, उर्से रज़वी का नेरा, चला है रद्दियों का रेला, नहीं दिया भाग जाने का। साहब जरा बस 5 मिनट दे, वक्त बहुत कम है, मैं बात खत्म करने लगा। तो कभी भी रिश्ता आला देख के न करना जी, झोला देख के न करना। लोग कहते हैं कि ये लड़के वालों ने तबाह किया, कम लड़की वाले भी नहीं। जिसे मिले यूं वो करे क्यों, जब खुद फरमाइश भेज रहे 15 ले लिए चल, क्यों तेरी लड़की नहीं भूर है 28 सड़ जाएगी, रख के हो जाएगा। बता क्यों जबरदस्ती थोप रहा है किसी के सर पे, क्या जरूरत पड़ी है 15 लाख देने की। इसी 15 लाख का नतीजा है जो बेटियों के हाथ में तलाक के कागज है। अपनी औकात से बड़ा दामाद देख लिया, एक बार देने में भला नहीं होगा, पूरी जिंदगी मांगेगा। ये इंटरनेशनल भिखारी है, ये होते हुए भी मांगने आएगा। ईद पे आ गया और सास ने 500 रुपए ना दिए, वही मुंह कद्दू जैसा कर लेगा, इतना मोटा फुला के बैठ जाना। अम्मा ने 500 नहीं दिए, हराम के थे। हाँ ये हालात है हमारी कौम के,
यार मैं तुम्हें बताऊं, अब बेटी वालों ख्याल करो, अगर तुम चाहते हो बेटी सुख में रहे तो ये मत देख कि कितना अमीर है, ये देख मेरी बेटी को इज्जत के 2 टुकड़े देगा कि नहीं, 2 लुक़मे इज्जत के खिलाएगा कि नहीं। यार मैं तुमसे कहना यही चाहता हूँ, आज जो बेटियों के नसीब के साथ खिलवाड़ हो रहा है और ये इब्तदात की कंडीशन में बेटी आ गई है, हर बाप के पास 15 लाख नहीं है देने के लिए, हर किसी के पास 20 लाख नहीं है देने के लिए, कोई तो इतना गरीब है कि 2 वक्त की रोटी मुश्किल से बेटी को खिला रहा है, कोई इतना ज्यादा कमजोर है कि अपनी बेटी को तो